दोस्तों नमस्कार। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना से पूरे देश में गुस्सा और नाराजगी का माहौल है। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कोलकाता की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि वह घटना से निराश और भयभीत हैं। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए राष्ट्रपति ने महिला अपराधों पर रोक का आह्वान किया है और कहा कि अब बहुत हो गया, अब समय आ गया है कि भारत महिलाओं के खिलाफ अपराधों की प्रवृत्ति के प्रति जाग जाए और उस मानसिकता का मुकाबला करे जो महिलाओं को कम शक्तिशाली, कम सक्षम, कम बुद्धिमान के रूप में देखती है। एक न्यूज एजेंसी में एक लेख में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इतिहास का सामना करने से डरने वाले समाज सामूहिक भूलने की बीमारी का सहारा लेते हैं। अब समय आ गया है कि भारत इतिहास का सामना करे। महिला अपराधों पर राष्ट्रपति ने कहा कि हमें इस विकृति से व्यापक तरीके से निपटना चाहिए ताकि इसे शुरू में ही रोका जा सके। जो लोग इस तरह के विचार रखते हैं वे महिलाओं को एक वस्तु के रूप में देखते हैं। अपनी बेटियों के प्रति यह हमारा दायित्व है कि हम उसके भय से मुक्ति पाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करें। राष्ट्रपति ने कहा कि कोई भी सभ्य समाज बेटियों और बहनों के खिलाफ इस तरह के अत्याचार की इजाज़त नहीं दे सकता है। देश को इस पर गुस्सा जाहिर करना ही चाहिए और मैं भी इससे गुस्से में हूँ। राष्ट्रपति ने पहली बार कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना पर अपने विचार रखे। इस मुद्दे पर पश्चिमी बंगाल समेत देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। घटना को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़पें भी हो रही हैं और राष्ट्रपति ने कहा कि जब कोलकाता में छात्र और डॉक्टर और नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो अपराधी खुलेआम घूम रहे थे। पीड़ितों में किंडरगार्टन की लड़कियां भी शामिल हैं। रक्षाबंधन पर स्कूली बच्चों के एक समूह के साथ अपनी हाल की मुलाकात को याद करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने मुझसे मासूमियत से पूछा, क्या उन्हें आश्वासन दिया जा सकता है कि भविष्य में निर्भया जैसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। साल 2012 की घटना के बाद आक्रोशित राष्ट्र ने कई योजनाएं बनाई और रणनीतियां बनाई और कुछ बदलाव किए। तब से 12 वर्षों में इस तरह की अनगिनत त्रासदियां हुई। हालांकि उनमें से केवल कुछ ही ने देश का ध्यान आकर्षित किया है। राष्ट्रपति ने पूछा कि क्या हमने सबक सीखे हैं। जैसे जैसे सामाजिक विरोध कम होते गए ये घटनाएं सामाजिक स्मृति के गहरे और दुर्गम कोने में दब गईं। उन्हें केवल तभी याद किया जाता है जब कोई और जघन अपराध होता है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में हालिया वृद्धि और इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हमें ईमानदारी से आत्मावलोकन करना चाहिए। कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसकी हत्या की जघन्य घटना ने राष्ट्र को सकते में डाल दिया है। जब मैंने यह खबर सुनी तो मैं बुरी तरह स्तब्ध हो गई और व्यथित हो गई। इससे अधिक हताश करने वाली बात यह है कि ये केवल एक अकेला मामला नहीं है, यह महिलाओं के खिलाफ अपराधों की कड़ी का एक हिस्सा है। पिछले साल महिला दिवस के अवसर पर मैंने एक लेख में महिला सशक्तिकरण के बारे में अपने विचार और उम्मीदें साझा की थी। महिलाओं को सशक्त बनाने में हमारी पिछली उपलब्धियों के कारण मैं आशावादी हूँ। मैं खुद को भारत में महिला सशक्तिकरण की उस शानदार यात्रा का एक उदाहरण मानती हूँ। लेकिन जब मैं देश के किसी भी हिस्से में महिलाओं के खिलाफ क्रूरता के बारे में सुनती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। राष्ट्रपति की यह चिंता जग जाहिर है। आत्मरक्षा और मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण सभी के लिए, खासकर लड़कियों के लिए, उन्हें मजबूत बनाने के लिए अति आवश्यक है। लेकिन यह उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है क्योंकि महिलाओं की कमजोरी कई कारकों से प्रभावित होती है। जाहिर है कि इस सवाल का पूरा जवाब हमारे समाज से ही मिल सकता है। ऐसा होने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि ईमानदारी और बिना किसी पूर्वाग्रह के आत्मावलोकन किया जाए। समय आ गया है कि जब एक समाज के नाते हमें स्वयं से कुछ मुश्किल सवाल पूछने की ज़रूरत है। हमसे गलती कहाँ हुई
और इन गलतियों को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सवालों का जवाब खोजे जाने तक हमारी आधी आबादी दूसरी आधी आबादी की तरह स्वतंत्रता पूर्वक नहीं रह सकती। राष्ट्रपति ने लिखा कि हमारे संविधान में महिलाओं सहित सभी को उस समय समानता प्रदान की गई जब दुनिया के कई हिस्सों में केवल एक विचार था। राज्य ने तब इस समानता को स्थापित करने के लिए जहां भी जरूरत थी वहां संस्थाओं का निर्माण किया और हमें कई योजनाओं और पहलों के साथ बढ़ावा दिया। नागरिक समाज आगे आया। इस संबंध में राज्य के प्रयासों को गति प्रदान की। समाज के सभी क्षेत्रों में दूरदर्शी नेताओं में लैंगिक समानता पर जोर दिया। अंत में कुछ साधारण साहसी महिलाएं थी जिन्होंने अपनी कम भाग्यशाली बहनों के लिए इस सामाजिक क्रांति से लाभ उठाना संभव बनाया। फिर भी यह यात्रा बाधित नहीं रहे। महिलाओं को अपनी जीती हुई एक एक इंच जमीन के लिए संघर्ष करना पड़ा। सामाजिक पूर्वाग्रहों के साथ साथ कुछ रीति रिवाजों और प्रथाओं ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों के विस्तार का विरोध किया है। यह एक बहुत ही विकृत मानसिकता है। मैं इसे एक पुरुष मानसिकता नहीं कहूँगी क्योंकि इसका व्यक्ति की लैंगिकता से कोई खास लेना देना नहीं है। ऐसे में बहुत से पुरुष हैं जिन्होंने यह नहीं है कि यह मानसिकता महिलाओं को कम इतर इंसान, कम शक्तिशाली, कम सक्षम, कम बुद्धिमान के रूप में देखती है। ऐसे विचार रखने वाले लोग इससे भी आगे बढ़कर महिलाओं को वस्तु के रूप में देखते हैं। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए कुछ लोगों द्वारा महिलाओं को वस्तु के रूप में पेश करने की यही मानसिकता जिम्मेदार है। यह भावना ऐसे लोगों के दिमाग में गहराई से बैठी हुई है कि मैं यह भी कहना चाहूँगी कि अफसोस की बात है कि यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। एक से दूसरी जगह के बीच का अंतर अपराध की प्रवृत्ति के बजाय उसके स्तर का होता है। इस प्रकार की मानसिकता का मुकाबला राज्य और समाज दोनों को करना है। भारत में इतने सालों में दोनों ने इस गलत नज़रिए में बदलाव के लिए कड़ा संघर्ष किया है। कानून बनाए गए और सामाजिक अभियान चलाए गए, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसा है जो लगातार हमारे रास्ते की बाधा बना हुआ है और हमें परेशान करता है। मुझे डर है कि यह सामूहिक विस्मृति उनकी ही घृणित है जितना मानसिक जिनके बारे में मैंने बात की। इतिहास अक्सर दर्द देता है। इतिहास का सामना करने से डरने वाले समाज सामूहिक स्मृति लोक का सहारा लेते हैं और शुतुरमुर्ग की तरह अपने सिर को रेत में दबा लेते हैं। अब समय आ गया है कि न केवल इतिहास का सीधे सामना किया जाए बल्कि अपनी आत्मा के भीतर झांका जाए और महिलाओं के खिलाफ अपराध की इस बीमारी की जड़ तक पहुंचा जाए। मेरा यह दृढ़ मत है कि हमें इस तरह के अपराधों की स्मृतियों पर भूल का पर्दा नहीं पड़ने देना चाहिए। आइए इस विकृति से व्यापक तरीके से निपटें ताकि इसे शुरू में ही रोका जा सके। हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हम पीड़ितों की यादों का सम्मान करें, उन्हें याद करने की एक सामाजिक संस्कृति विकसित करें ताकि हमें अतीत की अपनी विफलताएं याद रहें और हम भविष्य में और अधिक सतर्क रहें। अपनी बेटियों के प्रति यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके भय से मुक्ति पाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करें। तभी हम सब मिलकर अगले रक्षा बंधन पर उन बच्चों के मासूम सवालों का दृढ़ता से उत्तर दे सकेंगे। आइए हम सब मिलकर कहें कि अब बहुत हो चुका। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हत्या बलात्कार की घटना ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। राष्ट्रपति की चिंता स्वाभाविक है। एक महिला होने के नाते और भी उन्हें चिंता होती होगी। इसलिए सरकार ऐसे मामलों में सख्ती से पेश आना चाहिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।